शहर के सिटी अस्पताल में रमेश का इलाज चलते 15 दिनों से भी ज्यादा हो गए थे, लेकिन उसकी तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था। आईसीयू वार्ड के सामने परेशान रमेश के पिता किशोरी लाल लगातार इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे। बेचैनी में कभी डॉक्टरों से अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगते, तो कभी फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोने लग जाते। उधर अस्पताल के एक कोने में खड़ी रमेश की मां शकुंतला भी बेटे की सलामती के लिए नर्सों से सिफारिश कर रही थी। तभी आईसीयू वार्ड से डॉक्टर बाहर निकले तो किशोरी लाल उनके पीछे पीछे दौड़े और उनके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, डॉक्टर साहब, मेरे रमेश को बचा लो, कुछ भी करो, उसके इलाज में कमी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर ने उन्हें उठाकर तसल्ली देते हुए कहा, देखिए अंकल, हम आपके बेटे को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। ऑपरेशन और दवाओं को मिलाकर कुछ 5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। कैसे भी हो, आप मेरे बेटे को बचा लो। डॉक्टर साहब, मैं 1-2 दिन में पैसों का इंतजाम कर दूंगा, किशोरी लाल ने हाथ जोड़कर कहा। काफी भाग दौड़ के बाद भी जब किशोरी लाल से सिर्फ 2 लाख रुपए का ही इंतजाम हो सका, तो निराश होकर उसने बेटी राधिका को मदद के लिए दिल्ली फोन मिलाया। उधर से फोन पर दामाद मोहन की आवाज आई, हेलो पापा जी, क्या हुआ, कैसे फोन किया? बेटा मोहन, रमेश की हालत ज्यादा ही खराब है। उसके ऑपरेशन और इलाज के लिए 5 लाख रुपए की जरूरत थी। हमसे 2 लाख रुपए ही इंतजाम हो सके हैं बेटा। और किशोरी लाल का गला भर आया। इसके पहले कि उनकी बात पूरी होती, उधर से मोहन ने कहा, पापा जी आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं तो आ नहीं पाऊंगा, लेकिन राधिका कल सुबह पैसे लेकर आपके पास पहुंच जाएगी। दूसरे दिन राधिका पैसे लेकर शहर पहुंच गई। आखिरकार सफल ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने रमेश को बचा लिया। धीरे धीरे 10 साल गुजर गए। इस बीच किशोरी लाल ने गांव की कुछ जमीन बेचकर रमेश को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाई और मुंबई एयरपोर्ट पर उसकी नौकरी लग गई। उसने अपने साथ काम करने वाली लड़की रश्मि से शादी भी कर ली और ससुराल में ही रहने लगी। इसके बाद रमेश के माँ बाप से मिलने भी आना जाना बंद कर दिया। कई बार वे बीमार हुए, उसे खबर भी दी, फिर भी वह नहीं आया। त्योहारों पर भी वह फोन पर भी बधाई नहीं देता। एक दिन सुबह टेलीफोन की घंटी बजी। किशोरी लाल ने फोन उठाया। उधर से रमेश बोल रहा था, हेलो पापा, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे एक परेशानी आ गई है। मुझे 10 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। मैं 1-2 दिन में पैसे लेने आ जाता हूँ। बेटा, तेरे ऑपरेशन के वक्त राधिका से उधार लिए 3 लाख रुपए चुकाने ही मुश्किल हो रहे हैं। ऐसे में मुझे से 10 लाख रुपए का इंतजाम नहीं हो सकेगा। मैं मजबूर हूँ बेटा, किशोरी लाल ने कहा। इसके आगे किशोरी लाल कुछ बोलते, रमेश गुस्से से भड़क उठा। पापा, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। मुझे पता था कि आप यही कहोगे। आपने जिंदगी में मेरे लिए किया ही क्या है? और उसने फोन को कट कर दिया। बेटे की ये बात सुनकर किशोरी लाल को गहरा सदमा लगा। वे गुमसुम रहने लगे, बेड में पड़े बड़बड़ाते रहते। एक दिन अचानक शाम में अत्यधिक दर्द के बाद वे लड़खड़ाकर गिर पड़े, तो बीवी शकुंतला ने उन्हें पलंग पर लिटा दिया और कुछ देर बाद डॉक्टर ने जांच की और कहा, चाचा जी की तबीयत ज्यादा खराब है, उन्हें बड़े अस्पताल में ले जाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब की बात सुनकर घबराई शकुंतला ने बेटे रमेश को फोन कर बीमार बाप से मिलने आने की अपील करते हुए आखिरी वक्त होने की दुहाई भी दी। जवाब में उधर से फोन पर रमेश ने मम्मी से काफी भला बुरा कहा। गुस्से में भरे रमेश ने यह तक भी कह दिया, आप लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, आइंदा मुझे फोन करने की कोशिश मत करिएगा। यह सुनकर शकुंतला पसीने से लथपथ हो गई। वो चकरा कर जमीन पर बैठ गई। कुछ देर बाद अपने आप को संभाल कर उसने राधिका को दिल्ली फोन किया। हेलो राधिका बेटी, तेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। तू मोहन से इजाजत लेकर कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जा। तेरे पापा तुझे बार बार याद कर रहे हैं।
राधिका ने उधर से फौरन जवाब दिया, मम्मी आप बिल्कुल मत घबराओ, मैं आज ही शाम तक मोहन के साथ आपके पास पहुंच जाऊंगी। शाम होते होते राधिका और मोहन जब घर पर पहुंचे तो खानदान के लोग किशोरी लाल के पलंग के आसपास बैठे थे। राधिका भागकर पापा से लिपट गई। दोनों बाप बेटी बड़ी देर तक रोते रहे। देखो पापा, मैं अब आ गई हूँ। आप आप मेरे साथ दिल्ली चलोगे, वहां हम आपका बढ़िया इलाज करवाएंगे। आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, राधिका ने रोते रोते कहा। आंखें खोलने की कोशिश करते हुए किशोरी लाल बड़ी देर तक राधिका के सिर पर हाथ फेरते रहे। आंखों से टपकते आंसुओं को पोंछकर बुझी आवाज में उन्होंने कहा, राधिका बेटी, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब तू जो आ गई है, मुझे सुकून से मौत आ जाएगी। ऐसा मत बोलो पापा, आपको कुछ नहीं होगा। यह कहकर राधिका ने पापा का सिर अपनी गोद में रख लिया। मम्मी को बुलाकर उसने कह दिया, मम्मी आपने खूब सेवा कर ली, अब मुझे अपना फर्ज पूरा करने दो। उसके बाद तो राधिका ने पापा किशोरी लाल की सेवा में दिन रात एक कर दिए। टाइम पर दवा, चाय, नाश्ता, खाना, नहलाना और घंटों तक पैर दबाते रहना। सारी रात पलंग पर बैठकर जगना उसका रोजाना का काम हो गया। कई बार किशोरी लाल ने राधिका से ये सब करने से मना भी किया, पर राधिका यही कहती, पापा आपने हमारे लिए क्या नहीं किया। आप भी हमें अपने हाथों से खिलाते, नहलाते, स्कूल ले जाते, कंधों पर बैठ कर घुमाते, सब कुछ तो किया। अब मेरा फर्ज पूरा करने का वक्त है, मुझे मत रोको। पापा बेटी की बात सुनकर किशोरी लाल चुप हो गए। इधर किशोरी लाल की हालत दिन बर दिन गिरती चली गई। उनका खाना पीना तक बंद हो गया। एक दिन दोपहर के वक्त राधिका पापा का सिर गोद में लेकर चम्मच से पानी पिला रही थी। तभी घर के बाहर कार के रुकने की आवाज सुनाई दी। कुछ देर बाद रमेश एक वकील को साथ लेकर अंदर आया। उसके हाथ में एक टाइप किए हुए कागज थे। अचानक बरसों बाद बिना खबर दिए उसको घर आया देख सभी खुश हो रहे थे। दरवाजे से घुसते ही वह लपक कर किशोरी लाल के नजदीक जाकर आवाज देने लगा, पापा उठो, आंखें खोलो, इन कागज पर दस्तखत करो, उठो उठो। यह कहकर उसने हाथ पकड़कर उन्हें पेन देना चाहा। राधिका ने रोक कर पूछा, भैया ये कैसे कागज हैं? लेकिन वह किसी की बिना सुने पापा को आवाजें देता रहा। किशोरी लाल ने आंखें खोली, रमेश की तरफ एक नजर देखा और अचानक उनके हाथ से दिए कागज और पेन नीचे गिर पड़े। उनका हाथ बेदम होकर लटक गया। यह देख राधिका चिल्लाई, पापा, पापा हमें अकेले छोड़कर मत जाओ, और घर में कोहराम मच गया। राधिका बोली, भैया जो मकान आप अपने नाम कराना चाहते थे, वह तो 10 साल पहले पापा ने आपके नाम कर दिए थे। आप अब चिंता ना करो। ये सब देखकर रमेश ने फुर्ती से पापा के बिना दस्तखत रह गए कागज उठाए और वकील के साथ बिना पीछे देखे निकल गया। शकुंतला, राधिका और मोहन भागकर पीछे पीछे आए, लेकिन तब तक कार रवाना हो गई। तीनों दरवाजे में खड़े कार की पीछे उड़ी धूल के गुब्बार में चका चौधरी शहरी मतलब परस्त दुनिया की आंधी में फर्ज और रिश्तों की मजबूत दीवार को भरभरा कर गिरते हुए देखते रह गए। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अक्सर हम लोगों के घरे में लड़कों के पैदा होने पर खुशियां मनाई जाती हैं और लड़की के पैदा होने पर सभी खुश रहते हैं। लेकिन दोस्तों, जिसके जैसे विचार होते हैं वो ऐसे ही काम करता है, जैसे वो लड़की हो या चाहे लड़का। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कुछ जरूर सिखाई होगी। अगर यह कहानी आपको जरा भी कुछ सिखाई हो तो कहानी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही सीख वाली कहानियां आपके लिए लाते रहते हैं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी में एक नई सीख के साथ।